हेलो मेरे प्यारे घुमक्कर साथियों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है, जो यूरोप कॉन्टिनेंट में है, जो बड़ी बड़ी ब्रांडेड कार्स का उत्पादक है, जिस देश को द लैंड ऑफ पोइट्स एंड थिंकर्स कहा जाता है। जी हाँ, आज हम जर्मनी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस देश को फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी भी कहा जाता है। ये देश वेस्टर्न यूरोप में 3,57,886 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो हमारे भारत देश से 9 गुना छोटा है। और पॉपुलेशन के मामले में तो ये हमसे काफी पीछे है, क्योंकि हम तो हाईएस्ट पॉपुलेशन की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं और ये देश 18वें नंबर पर आता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना अंतर होगा। पॉपुलेशन का कम होना एक अच्छी बात भी है, इससे देश का विकास और जल्दी होता है। यहाँ की पॉपुलेशन है करीबन 9 करोड़। जर्मनी की करेंसी यूरो है, जो हमारे इंडिया के सामने काफी तगड़ी करेंसी है, क्योंकि वहाँ का 1 यूरो हमारा 84 रुपए के बराबर है। जर्मनी देश का 1/3 हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है, जो कि एक अच्छी बात भी है यहाँ के पर्यावरण के लिए। इस देश के 9 पड़ोसी देश भी है: डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड्स। और ये सारी देश बहुत ही खूबसूरत और घूमने वाली जगह है। दोस्तों, इस देश की तरक्की हमारे देश को पिछाड़कर आगे निकल चुकी है, क्योंकि ये सिर्फ यूरोप की सबसे बड़ी और मजबूत इकोनॉमी ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की 6ठे नंबर की सबसे मजबूत और धमाकेदार इकोनॉमी है। यहाँ का नॉमिनल जीडीपी $4 ट्रिलियन है। 1980 में ये तीसरा सबसे बड़ी इकोनॉमी हुआ करता था। ये दुनिया की सबसे ताकतवर कंट्रीज यानी G7 कंट्रीज का भी हिस्सा है और हम G20 के मेंबर हैं। आपको इन सब बातों से समझ आ रहा होगा कि ये कितना फाड़ू देश है, और हो भी क्यों ना। ये देश हमारे पसंदीदा कार्स जैसे ऑडी, मर्सिडीज, फॉक्सवैगन, BMW, पॉर्श जैसी कार्स का प्रोडक्शन यहीं होता है। यहाँ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरे विश्व के लिए एक तगड़ा कंपटीशन है। ये जर्मनी के काफी लोगों का मेन रोजगार भी है। और दोस्तों, 2021 से यहाँ टेस्ला जैसी मशहूर कंपनी भी अपना प्रोडक्शन हाउस खोलने वाली है, यहाँ की राजधानी बर्लिन में। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए तो ये एक फेवरेट जगह है। इसकी राजधानी है बर्लिन, जो एक सुंदर सा शहर है। मोनोकल स्टडी के मुताबिक ये शहर 6th मोस्ट लाइवेबल सिटीज में से एक है। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में बर्लिन 8वें नंबर पर है। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स यानी कि GCPI का मतलब होता है वो शहर जहां सबसे ज्यादा लोग इंटरप्राइज आते हैं, मतलब एक एस्टैब्लिश शहर जहां लोग अपना कारोबार शुरू कर सके और पैसा कमा सके। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया की पहली प्रिंटेड बुक जर्मन की है, जिसका नाम है द ग्यूटेनबर्ग बाइबल। और ये देश दुनिया के सबसे ज्यादा बुक्स प्रिंट करने वाले देशों में से एक है। यहाँ हर साल कम से कम 94,000 बुक्स प्रिंट होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है इस देश ने 2014 में एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया था। जर्मन गवर्नमेंट ने सबके लिए यहाँ पर कॉलेज की ट्यूशन फीस को माफ कर दिया है। यानी कि आप जर्मनी के हो या बाहर के हो, अगर आप जर्मनी में पढ़ने जाते हैं तो आपको कॉलेज की कोई भी ट्यूशन फीस नहीं देनी होगी, लेकिन आपको छोटी मोटी इंफ्रास्ट्रक्चर फीस और हॉस्टल फीस देनी होती है। कितना बढ़िया डिसीजन है ना ये। इसलिए तो कहते हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा बुक्स प्रिंट और पढ़ी जाती है, वो देश तो आगे बढ़ता ही रहेगा। यहाँ के लोग जर्मन में बात करते हैं, जो कि ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड की भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और यही नहीं, दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा सीखी जाने वाली लैंग्वेज भी जर्मन है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हो, जर्मनी के लोग जर्मन में बात करते हैं, लेकिन हमारे ही देश के लोग हिंदी में बात करने में शर्माते हैं। अगर आपको भी लगता है कि हमें भी हिंदी को प्रमोट करना चाहिए, तो अपनी राय कमेंट में मुझे जरूर दे। दोस्तों, इस देश की एक अजीब चीज या अच्छी चीज ये दोनों कह सकते हैं, और वो ये है कि यहाँ आप पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग नहीं कर सकते। ये करना इस देश में कानूनी तौर पर मना है, पर यहाँ लोग बियर भरपूर मात्रा में पीते हैं। माना कि कुछ हद तक बियर सेहत के लिए फायदेमंद भी है, पर इतनी भी नहीं कि आप 1 लीटर बियर एक बार में ही पी जाए। मतलब आयरिश लोगों के बाद सबसे ज्यादा बियर किसी को पसंद है तो वो है जर्मन लोग। इस देश के शहर मुनीच में एक बियर फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिसका नाम है अक्टूबर फेस्ट, जो विश्व का सबसे बड़ा बियर फेस्टिवल माना जाता है। इस हद तक दीवानगी है इन लोगों के बीच बियर के लिए। दोस्तों, आपने ट्रैफिक सिग्नल साइन के बारे में तो पढ़ा होगा और रोड साइन के बारे में भी पढ़ा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि जर्मनी में बियर मांगने के या खरीदने के लिए भी साइन होते हैं। यहाँ थंब दिखाने का मतलब होता है 1 बियर, और थंब और 1 उंगली साथ दिखाने का मतलब होता है 2 बियर। तो बियर खरीदने से पहले इन साइंस को याद जरूर रख लेना। दोस्तों, इस देश में हमारे देश की तरह कंट्री के हेड को या रूलर को प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं कहते। यहाँ तो उन्हें चांसलर बोला जाता है। और यहाँ की मौजूदा चांसलर एंजेला मार्केल पर बारबी डॉल भी बनाई गई है।
मुझे लगता है ये तो हमें इंडिया में भी करना चाहिए, हमारे मोदी जी के लिए। क्या बोलते हैं आप? लोग इतना पसंद जो करते हैं उन्हें। दोस्तों, हिटलर वर्ल्ड वार को तो हम कभी नहीं भूल सकते। हिटलर जो जर्मनी का तानाशाह था, जिसकी वजह से करीबन 1.5 करोड़ लोगों की जान गई। लेकिन क्या आपको पता है, जर्मनी की वर्ल्ड वार 2 के बाद ये हालत थे कि वहां पर 1000 महिलाओं के लिए केवल 352 पुरुष थे। मतलब इतना ज्यादा कत्लेआम हुआ था वहां पर। दोस्तों, इंडिया में अगर आपको मर्सिडीज में बैठना है तो या तो आपके पास कोई मर्सिडीज वाला दोस्त होना चाहिए, और या तो आप खुद जिंदगी में कमा कर मर्सिडीज खरीद सकते हैं। पर जर्मनी में आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तो टैक्सी ही मर्सिडीज बेंज होती है। हुई ना मस्त चीज। यानी कि अगली बार आप ओला उबर से गाड़ी बुक करेंगे तो आपके दरवाजे के सामने मर्सिडीज खड़ी होगी। थोड़ा रॉयल फीलिंग आएगी ना। दोस्तों, हमारे यहाँ तो रोड पर गाड़ी चलाने की एक स्पीड लिमिट होती है, जिससे भले ही कुछ लोग फॉलो नहीं करते। वैसे ही जर्मनी के 65% हाईवेज पर कोई स्पीड लिमिट जैसी चीज नहीं है, जैसे ऑटोबैन हाईवे। और तब भी यहाँ एक्सीडेंट्स का रेट काफी कम है। इसका मेन रीजन ये भी है कि जर्मन लोग रेड लाइट को क्रॉस करना या ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना वैसे ही पसंद नहीं करते। अब जब लोग इतने डिसिप्लिन है तो स्पीड लिमिट की क्या जरूरत। दोस्तों, क्या आपको पता है, हमारे यहाँ तो कोई कैदी जेल से भाग जाए तो उसको इनकाउंटर तक कर दिया जाता है, लेकिन जर्मनी में जेल से भागे हुए कैदी के लिए किसी भी तरह की कोई पनिशमेंट नहीं होती है, क्योंकि इनका मानना है कि फ्री रहना तो हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। दोस्तों, अगर आप जर्मनी में बीचेस पर घूमना चाहते हैं तो यहाँ खाली हाथ या बिना वॉलेट बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ बीचेस पर घूमने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। हर बीच की एक अलग एंट्री चार्जेस है। अगर आप कभी जर्मनी जाए तो प्लीज संडे को वहां मत पहुंचिएगा, क्योंकि इस दिन पूरा जर्मनी बंद होता है। जर्मन संडे के दिन घर के बाहर का कोई भी काम करना पसंद नहीं करते, तो हो सकता है कि आपको टैक्सी भी ना मिले। तो याद रखिएगा कि आप फ्लाइट लैंडिंग मंडे को ही देखें। अब दोस्तों, ये तो हुई जर्मनी के बारे में बात। अब जर्मनी के अंदर की बातें भी कर लेते हैं। मेरा मतलब है, यहाँ पर फ्लाइट से उतरने के बाद, होटल में फ्रेश होने के बाद क्या करेंगे आप? अरे भाई, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और क्या। पर कहाँ घूमेंगे, आइए हम बात करते हैं। बर्लिन ब्रेडेनबर्ग गेट, ये यहाँ का फर्स्ट न्यू क्लासिकल स्ट्रक्चर है। ये 26 मीटर ऊंचा है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन उसके बाद भी ये बर्लिन का एक आइकनिक अट्रैक्शन है। कोलोन कैथेड्रल, ये सेंट पीटर और सेंट मैरी का चर्च है, जो राइन नदी के तट पर बना है। ये गोथिक आर्किटेक्चर स्टाइल में बना है। इसे तो आपको जरूर विजिट करना चाहिए। न्यू श्वानस्टीन, यहाँ पर एक फेरी टेल कैसल है, जिसको देखकर वाल्ट डिज्नी ने इंस्पिरेशन ली थी। जब भी हम डिज्नी का इंट्रो देखते हैं तो वहाँ पे जो हमें कैसल दिखता है वो यहीं से प्रेरित होकर बनाया गया था। ये एक फेमस रॉयल कैसल है जो एमरगांव और एल्गांव के पहाड़ों के बीच में बना है। ये किंग लुडविग्स द्वितीय ने बनवाया था। ये एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ रिजॉर्ट है जहाँ आप रुक सकते हैं, और पहाड़ों में बसा ये कैसल आपको बहुत ही सुंदर व्यू देखने का मौका भी देगा। यहाँ पे और भी जगह है, जैसे बर्लिन म्यूजियम, द राइन वैली, और मुझे पता है आपको यहाँ का टूर बहुत पसंद आने वाला है। पर दोस्तों, यहाँ आप घूमने तो जा रहे हैं, पर घूमने के अलावा आपको सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर देश में टूरिस्ट के साथ कुछ ना कुछ स्कैम्स तो होते रहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती है ना। तो टेंशन नॉट, यहाँ हम आपको पहले ही कुछ स्कैम्स के बारे में बताएंगे, जिससे आप पहले से ही सतर्क होकर जाओ। तो दोस्तों, पहला स्कैम तो ये है जिसका ध्यान आपको स्पेशली बर्लिन और फ्रैंकफर्ट के स्टेशन पर रखना है। यहाँ पर आपके साथ कोई इंस्पेक्टर की भेस में चीट कर सकता है, यानी कोई भी आपके पास इंस्पेक्टर के भेस में नकली बैजेस ड्रेस पहनकर आएगा और आपको टिकट दिखाने को बोलेगा, जिसको वो नकली इंस्पेक्टर आपके असली टिकट को भी नकली टिकट बताएगा और फिर आपसे जुर्माना भी लेगा। पर आपको इतनी आसानी से उसके चाल में फंसना नहीं है दोस्तों। आप ऐसी सिचुएशन में उससे आईडी प्रूफ मांगे और उससे स्टेशन अथॉरिटी की धमकी भी देना, लेकिन तब भी वो इंस्पेक्टर अपनी बात पर अड़े रहे और उसकी आईडी फेक ना हो तो ही आप उससे जुर्माना देना, और अपना पासपोर्ट देने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। पार्टी स्कैम, अगर आपको पार्टी करना पसंद है और आप क्लास में जाना चाहते हैं तो भाई पार्टी करिएगा, पर पार्टी के जोश में होश मत खो देना, क्योंकि यहाँ पर किसी भी लोचे में पड़ सकते हैं आप, जिससे कोई आपका नाम लेकर ढेर सारी ड्रिंक्स ऑर्डर कर देगा, या फिर यहाँ पर कोई आपको देखेगा और बोलेगा कि अंदर बहुत ही अच्छा पोल डांस चल रहा है, या फिर कैबरे का पूरा इंतजाम किया हुआ है, आप आइए, यहाँ पे सिर्फ 50 यूरो की फीस है। आप सोचोगे अरे वाह ये तो बहुत सस्ता है, और आप उस क्लब में चले जाओगे और वो आपका क्लब के अंदर एक बड़ा बिल बनवा देगा, क्योंकि आपको अंदर जाके पता चलेगा कि भाई ये 50 यूरो तो सिर्फ एंट्री फीस है। तो घुसने से पहले ही कंफर्म कर लीजिएगा
वरना ग्लैमर को देखने के चक्कर में कहीं आपकी जेब पूरी तरह से खाली ना हो जाए। तो दोस्तों, होश ना खोकर अलर्ट रहने में भी बहुत फायदा है। चलिए दोस्तों, मैंने आपके साथ काफी सारी जर्मन बातें शेयर कर ली। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे। तब तक करिए इंतजार नए फैक्ट्स और नए देश की बातों के लिए। तो टाटा, बाय बाय, अलविदा और सायोनारा।